भूपेंद्र भाई, गुजरात राज्य के कृषि मंत्री राघवजी भाई, अमूल के चेयरमैन सावरजी भाई, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई, गुजरात राज्य के सहकारिता मंत्री जगदीश भाई, श्रीमान हुब्बल जी, श्री सोनी जी, मेरे सामने बैठे हुए गुजरात के अलग अलग जिला युवक संघ के अध्यक्ष महोदय અને જેમની અમૂલની સફળતામાં સૌથી વધુ યોગદાન છે એવી દૂધ ભરવાવાળા પરિવારના સૌ સભાસદો, મિત્રો आज यहाँ पर अमूल और एक्सपांड हो, विकसित हो और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में देश की और अमूल की स्वतः की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं। मिल्क पाउडर प्लांट का लगभग 280 करोड़ की लागत से एक उद्घाटन यहाँ पर हुआ। अब शायद मैं मानता हूं, सोनी जी करेक्ट करें अगर गलत है तो, अमूल सबसे बड़ा मिल्क पाउडर का उत्पादक देश का अब बन चुका है। इस बटर में भी 85 करोड़ की लागत से नए बटर प्लांट का भी आज उद्घाटन हुआ है। अमूल के संचालन को सुगम बनाने के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक स्टोरेज व रिट्रीवल सिस्टम 23 करोड़ रुपया से आधुनिक तकनीक के साथ आज यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हुआ है। और पैकेजिंग के लिए अमूल की ही जरूरियातों को पूरा करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का एक संयंत्र पॉलीथिन का भी यहाँ पर लगाया गया है। एक मानो में चारों प्लांटों से अमूल ने अपने तीनों अंग को मजबूत करने का काम किया है। अमूल के सहकारिता आंदोलन का एनालिसिस करिए तो इसमें 3 महत्वपूर्ण अंग है। एक तो जो दूध की उत्पादन करती है, ऐसी हमारी 36 लाख बहनें जो गुजरात के 18,000 गांवों से यहाँ पर उपस्थित है, तो अमूल के साथ योगदान करती है। दूसरा, इतने सारे दूध को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से दूध की अलग अलग उत्पादों में कन्वर्ट कर पहुंचाना, इसके लिए इसके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया इसके मार्केटिंग की है, जो सीधे उत्पादक तक अंतिम प्रोडक्ट पहुंचती, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे लस्सी हो, चाहे छाछ हो, चाहे दूध हो, चाहे बटर हो, चाहे मिल्क पाउडर। ये तीनों अंगों को एक प्रकार से मजबूत करने के कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए हैं। मैं अमूल के चेयरमैन सामर भाई और श्री हुब्बल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लिया। मित्रों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े विशाल देश को और विशाल जनसंख्या सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास से युक्त करना, तो कौन मॉडल काम में नहीं आ सकता। 130 करोड़ की आबादियों को एक साथ रखकर सब तक विकास पहुंचाना और विकास की प्रक्रिया में सबको हिस्सेदार बनाना, ये बड़ा कठिन था। दुनिया भर में अर्थतंत्र के कई मॉडल खड़े हुए हैं, मगर ये कोई 2 करोड़ की आबादी के लिए तो ठीक हो सकता है, कोई 10 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ठीक हो सकता है। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी 20 करोड़ से शायद ज्यादा होगी, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। इस देश की जो रिक्वायरमेंट है,
इसमें आर्थिक मॉडल कौन सा फिट होगा, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर कई सारे पंडित विफल भी हुए। मगर देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल के बाद अनेक लोगों के शासन करने के बाद उन्होंने मॉडल को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी परख लिया था कि इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के देश को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का कोई आर्थिक मॉडल हो सकता है तो केवल और केवल सहकारिता हो सकती है। और इसी के कारण मोदी जी ने भारत सरकार में सहकारिता विभाग शुरू किया है और अब सहकारिता के माध्यम से देश के करोड़ों कृषि और कृषि के साथ जुड़ी हुई सेवाओं के साथ जुड़े हुए हमारे भाइयों बहनों तक आर्थिक लाभ और अर्थतंत्र को पहुंचाने का काम सहकारिता के माध्यम से शुरू हुआ। सहकारिता कोई नया विचार नहीं, हमारे देश में भी इस विचार को 110 साल हुए। अमूल की ही बात करिए, अमूल अपना 75वां साल मना रहा है। सरदार पटेल और त्रिभुवन दास ने इसकी कल्पना की किसी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और देखते 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 21 गांवों से शुरू हुआ, 2 तहसील से शुरू हुआ एक दूध का आंदोलन आज 36 लाख परिवारों तक, 18,000 गांवों में 18 दूध संघ, जिला दूध संघ है, 18,000 गांव में गांव की दूध मंडली है और 36 लाख परिवार इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरे देश की दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करने का काम आज हमारा अमूल कर रहा है। अमूल गुजरात के लिए गौरव है। जब मोदी जी ने सहकारिता का विभाग बनाया तब कई लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए, ये क्या दत्यानुसी वक्त क्या करेगा ये? मगर मेरे लिए तो गौरव की बात है कि मुझे देश के पहले सहकार मंत्री बनने का मौका देश में मिला।